साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज 8 दिन कहीं मैं बाहर गया हुआ था, कोई ढंग का वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन जब भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे हमारे साथियों द्वारा जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, ओनली यूट्यूब से पैसा अर्न करना है और उनको चाहिए किसी भी तरह से वो वीडियो चलना चाहिए। तो इस तरह से वो पता नहीं कहाँ से किधर से भी कुछ भी पकड़ लेते हैं। इसके साथ में कि छोटी सी मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको कि अभी हमारा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था विधवा पेंशन के बारे में, जिसको कि चंद्रचूड़ साहब की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके ऊपर एक भाई ने वीडियो बनाया, पता नहीं दूसरा वीडियो बनाया, लोगों को गुमराह किया कि भाई हमारी विधवा पेंशन की जो पेंशनों की मांग ही ख़त्म हो गई। जबकि और उसमें दलील क्या दी गई है कि वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मना लिया। यार, जब भारत का राष्ट्रपति उनको नहीं मना सकता है तो पता नहीं कैसे मना लिया, मेरे बस की मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको तो किसी तरह कोई भी कर्टिसाइज मिलनी चाहिए, मिल गई, आपने कर दी, बहुत अच्छा काम किया। और मैंने इसके साथ में आप आगे देखेंगे कि तीनों ही केसों को आगे ब्रीफ किया है। सुप्रीम कोर्ट वाले केस को भी ब्रीफ किया है। एफटी में जो 2 केस है, जो कि एक इंडिविजुअल को, क्योंकि जो प्रोसेस होता है एफटी का उसी हिसाब से उसको फाइल करना पड़ता है, बट उसका इम्पेक्ट होता है जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसका फैसला आता है। अगर वो लीडिंग केस बन जाता है तो वो हर किसी बंदे के लिए वो लीडिंग केस लागू है, ठीक है ना। किसी भी एफटी की कहीं भी बेंच है, वो वहाँ पे है जो अपने उस लीडिंग केस के सहारे अपना बेनिफिट ले सकता है। तो अगर एक इतना आपको मेरे को नहीं पता है कि महजर सतवीर से किसको क्या तकलीफ़ है, तो मेरे को तो किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। जो गलत करता है उससे तकलीफ़ है। इन्होंने क्या गलत किया मेरे नॉलेज में अभी तक आया नहीं, ना मैं इनके संपर्क में कभी आया। लेकिन जो मेरे पास में चीज़ आती है तो अच्छी आती है, तो मैं हर किसी की, चाहे इनकी हो, चाहे वीर सिंह की हो, चाहे कपिल की हो, चाहे राठौड़ साहब की हो, जो अच्छी आएगी तो अच्छा बोलूँगा, जो गलत आएगी तो उसको गलत बोलूँगा। तो इसके आगे के जो ये 3 वीडियो है, जो है अटैचमेंट है, आप देखिए और खुद सोचिए कि यार ऐसे ही आप आंखें मूंद के हर किसी भी बात पे विश्वास करके और आप 20-20 हज़ार व्यू दे देते हो। अच्छी बात है भैया, अगले को तो पैसा कमाना है, वो कमाएगा। लेकिन आप अपना दिमाग यूज क्यों नहीं करते हो भाई, ठीक है ना। मेरे वीडियो को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको इतना करना है कि इसको आगे से आगे भेजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। ना मेरे को रजिस्टर कराना, ना मुझे और कुछ कराना, लेकिन आगे भेजिए प्लीज़। जय हिंद जय भारत। साथियों, ये जो साथ में पालथी मार के बैठे हैं ना, घुटने के ऊपर हाथ रख के, ये है एक बहुत बड़े महाशय जो इनसे ज़्यादा ज्ञाता या ज्ञान रखने वाला सैनिकों के मामले में अभी तक इस हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है। अब जो यहाँ दूसरी साइड के अंदर कब पेंशन आए हैं, कितनी नौकरी की है, एक मेजर जनरल ने, उन्होंने अपना जो भी फैमिली पेंशनरों को लिए जो भी रिट पटिशन अपने पीआईएल फाइल की है और बाकी और भी कुछ केस फाइल की है। लेकिन अब ये इनको कहीं से भी वो बोलते हैं ना कि पागल इंसान को बोलना भाई गांव में आग मत लगाना, बोला ठीक है भाई, याद अच्छा दिला दिया, अब तो फिर लगाऊंगा। अब ये मैंने वीडियो सुना, इतना गंदा वीडियो कि फैमिली पेंशनों को झटका, जीतेंगे कैसे मेजर सतवीर सिंह, बताएं। अब क्या बताएं, मेजर सतवीर सिंह ने गेंद पाले में डाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जवाब आएगा तो अपने आप सामने आ जाएगा क्या होना क्या नहीं होना। क्या बताया जो तुम जनरल सतवीर आपको, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई आखिर आपका इरादा क्या है, ये मेरे समझ से बाहर है। खैर, अच्छी बात है, बहुत ही आप जानदार हो, आवाज़ उठाते हो, मसीहा हो, और लोगों को पता नहीं कितना फ़ायदा आज तक 14 साल में करवा दिया। कभी 14 बोलते हो, 9 बोलते हो, 10 बोलते रहो, पता नहीं कितना करवाओगे। बाकी जहाँ तक पिछले 14 महीने से देखा हूँ कि भाई बेड़ा गर्क करने में तो आपका नंबर सबसे टॉप में रहता है। जय हिंद जय भारत। ये ओए भी प्रिंसिपल बैच में डाली गई है। इसका ओए नंबर 1430 है, 2024 की है। और इसका भी जब मैंने सारा ही डिटेल पढ़ा है
तो इसके अंदर भी यही चीज़ सामने आई है कि भाई जितने भी हमारे मतलब पेंशनर जो भी है, जिनको ORP 2014 से लागू किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो उसका बेस जो लेना था वो मतलब जो ऐसा कि एक तो जो मना कर रही है AFT के भी नहीं हम रीफिक्सेशन नहीं करेंगे, वो गलत है। उसके लिए ऑलरेडी एक पुराने केस का लीडिंग केस का भी इसमें अंदर नंबर दिया हुआ है। हमको बताया गया कि भी इस लीडिंग केस में पहले ऑलरेडी पहले जजमेंट हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट का है 1320, ठीक है ना, 2007 का ही है, यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का ही है, सॉरी। और इसके अंदर बिल्कुल ये मतलब डिटेल में बताया गया है कि भाई आपको है जो जनवरी जो हमारा अपना 2013 के अंदर जो मैक्सिमम मतलब वो आधार लेने के बाद में हमारा पे फिक्सेशन करना था, वो करने के बाद में आगे बढ़ना था। क्योंकि जो 14 का जो हमारे को जुलाई में जो मिला है उसके अंदर जो मतलब हमारे को 2015 के अंदर मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम का एवरेज ले लिया गया, जिससे हम सभी की पेंशन डाउन हो गई। उस पेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो सेक्रेटरीज लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि भाई जो भी होगा मैक्सिमम लेवल के हिसाब से जो 13 का लेटर है उसके हिसाब से इसमें जो वो 17/1/2013 का लेटर है, उस लेटर के हिसाब से जो नोटिफिकेशन निकला है उसके हिसाब से उसके पैरा 2.1 के हिसाब से हमारे को पेंशन का फिक्सेशन होना था। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ भी हमारे साथ धोखा किया है। उस चीज़ को लेके साहब जो AFT गए हैं और इसके अंदर भी वही दी हुई कि हमारी जो भी चाहे पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जो भी है उसके हिसाब से पहले वो फिक्स करो। वो जब तक ORP 1 ठीक नहीं होगी तो 2 की या जो अनोमली ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जोर दिया गया कि ORP 1 के अंदर ये इतनी बड़ी झोल है कि हमारा बेसिक वहीं से बिल्कुल मूल ढांचा ही हमारा हिला हुआ है। जिस हिसाब से मुझे हमें मिलना था वो नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज़ को अगर वो लेके आए हैं और अगर ये AFT है और ये अपने पास से कम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बनी हुई एक मतलब बॉडी है, तो कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो ये रिकमेंडेशन दे ही सकती है कि आप है जो इसको आगे बढ़ाओ और इनको दिलाओ। कहने का मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आदेश नहीं दे सकती, आदेश देगी तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चैलेंज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कर सकती है। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोल सकती है कि भाई आप इन बंदों को जो पहले ऑलरेडी जो एक्सेप्ट हो चुका जो मसौदा है उसके ऊपर इनको है जो मैक्सिमम लेवल के ऊपर इनकी पेमेंट फिक्स करो। जब तक ये 2013 वाला मैटर सॉल्व नहीं होगा हमें असली ORP नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये है इस मतलब जो OA का फाइल करने का मकसद। अब किसी का नसीब चेंज हम कर नहीं सकते हैं, न ही किसी को कहने वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिलना है न मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा सही में सही ट्राई कर रहा है तो आपको उनसे नफरत क्यों होना चाहिए? क्यों कर रहे तो नफरत? मेरे को समझ में नहीं आता भाई। मैं कोई इनसे कोई ऐसा नहीं कि भी मैं कहीं उनका मेंबर हूँ कुछ और हूँ। जस्ट मेरे पास में जब ढूंढता रहता हूँ, जब ये मैटर मेरे पास भी आया तो मैंने इसको स्टडी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो तीनों चीज़ है, एक सुप्रीम कोर्ट में, 2 AFT में, और ये हमारे सभी पेंशनर्स के, ये हमारी ORP के लिए बहुत फ़ायदेमंद केस है। आगे क्या होता है वो वक्त के गर्दिश में, लेकिन ये गलत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये वो केस है जिसको मेजर जनरल सतवीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब की बेंच के सामने रखा है और इसके अंदर उन्होंने मांग की है विधवा पेंशन के बारे में। और इन्होंने इसके अंदर एक सहारा लिया है, एक रजिस्टर्ड संस्था है फैमिली पेंशन वेलफेयर समिति, जो कि इसकी पेटिशनर है। ऑडिट पेटिशन का सिविल का नंबर है 000-232/2024। इसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं इसके अंदर वो कोई ऐसी बात हो जो अभी एक भाई कोई खामोखाम जो साइको होके और वो वीडियो में अनसन बकवास कर रहा है कि किसी एक के नाम से ही है वो, मतलब वो सब वो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। और विशेष तौर से इस केस के अंदर मतलब एक लीडिंग केस का भी जिक्र किया गया है
जो कि मतलब अपना यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एयर कमोडोर है, और एक दूसरा है अपना नायक शर्मा। तो ये 2023 में सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग कोर्स है, और ये अपना सुप्रीम कोर्ट का है, और साथ में ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1673 नंबर इस केस का नंबर है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, वेबसाइट से देख सकते हो कि इसके अंदर जो जस्टिस दिया गया है उसी जस्टिस के ऑन बिहाफ चंद्रचूड़ साहब ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब जबकि वो भाई साहब बोल रहे हैं कि बस वकील ने मना लिया। भाइयों, चंद्रचूड़ साहब को जब प्रधानमंत्री नहीं मना सकते तो वकील की क्या हैसियत है कि वो उनको मना लेगा हियरिंग के लिए। तो ये एक तरह से बेतुकी की बातें हैं जो आप लोगों को भरमा रहे हैं। इसके अंदर जो फाइल करने वाले हैं, ठीक है ना, वो है जो सुरेश सिंह जी है, एडवोकेट है, ऑन रिकॉर्ड पेटिशनर है, और इसको जो ड्राफ्ट किया है वो इंद्रसेन सिंह ने किया है। और ये डेट 19/3 को ये फाइल्ड हुआ है, 19/3 को ये हुआ है। तो इसके अंदर कोई शक ना किया जाए कि जो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बोला है कि आप 2 हफ्ते में इसका रिप्लाई दो, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से हमें पॉजिटिव उम्मीद की आशा करना चाहिए, न कि ये खामोखाम के मतलब वायरल वीडियो करके लोगों को संदेह की स्थिति पैदा करके उनको भ्रम में डाल दिया जाए। ये इस आदमी का एक ही काम रहा है पिछले 14 महीने से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप लोग सब जानते हैं, और मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह कुछ बोलें इनको, लेकिन अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस केस के बारे में आप डिटेल में जान गए हैं कि ये केस अभी केंद्र से जब रिप्लाई वापस आएगी तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों दूसरा केस है जो कि आर्मड फोर्सेस की जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली की है, और उसके अंदर ये ओए फाइल की गई है, और इस ओए का नंबर है 220 ऑफ 2024, और ये एक जेसीयू के नाम से फाइल की गई है, और उनका नाम ऑनरी लेफ्टिनेंट जो आफ्टर रिटायरमेंट उनको मिला है, ऑनरी लेफ्टिनेंट मिली है, उसके ऊपर वो पांडे साहब का को आगे मतलब उनके नाम से इस केस को दायर किया गया है। और ये भी यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस अपना वर्सेस अदर्स है, और जो कि रेस्पोंडेंट है, और जो पेटिशनर है वो है जो एप्लीकेंट जो भी है वो अपने पांडे साहब है। अब इसमें अगर हम आगे जब जाके इस पूरे को पढ़ते हैं तो मुझे सिर्फ इसमें इतना ही समझ में आया है कि इन्होंने मतलब पहले इनकी एक कोई पेटिशन लगी होगी, या इन्होंने एक ब्रीफ दिया होगा अपना, पहले उनको 6 महीने का जो एफटी रूल है 21 को करके उसको डिस्कार्ड करके वापस कर दिया, तो इसको वापस दोबारा है जो इम्प्लीमेंट करके दोबारा इसको सबमिट किया गया है। और इसके अंदर कहीं पर भी सुबेदार मेजर पांडे को ही मिले कि मुझे ही चाहिए नहीं, इसके अंदर एक कंबाइंड वर्ड यूज़ किया गया है कि भाई जितने भी रिटायरमेंट आते हैं, ठीक है ना, उन सभी को, जितने भी रिटायरमेंट आते हैं सबको है जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी का वो पैसा मिले, ठीक है ना। अभी इसमें मतलब आप जब खुद भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। मतलब उन्होंने बोला कि डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट ग्रांट सर्विस पेंशन और अदर जो भी है परटेनिंग टू द ऑनरी कमीशन, मतलब ऑनरी कमीशन जिनको भी मिला है उनको सभी है जो सभी को ये मिलना चाहिए। तो ये क्लियर मतलब इसमें एक मतलब मैं बड़ी बात यही कहूँगा कि जिन जेसीओज को आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलता था ऑनरी कमीशन पैसा नहीं मिलता था, उसके लिए एफटी के अंदर ये दिया गया है। और इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पांडे, अब ऐसा होता है कि जब इसका फैसला होता है तो पांडे साहब के नाम से ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अगर फैसला पॉजिटिव हो गया तो वो एफटी का प्रिंसिपल बेंच का लीडिंग केस बन जाएगा। वो लीडिंग केस में आप जितनी भी हमारी एफटीज है, वो सारी एफटीज में जितने भी हमारे बंदे गए हुए हैं, आए हुए हैं आफ्टर रिटायरमेंट कमीशन लेके, या उनको कमीशन मिला है, तो वो अपनी अपनी ब्रांचों में जाएंगे, इसी लीडिंग केस के ऊपर अपना
कोर्ट ऑर्डर लेंगे और अपना सेटलमेंट करवा देंगे। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है ना। अब उसको क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। कीड़ों की मानसिकता कीड़ों की रहती है, इसलिए आप लोग इसमें कोई संदेह न करें कि एक बहुत ही अच्छा केस फाइल किया गया है आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी कमीशन को कुछ दिलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।